एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आप लोगों को पता ही है, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो ऑलरेडी हम कर चुके हैं 1290 क्वेश्चन। आज हम करने जा रहे हैं 1291 क्वेश्चन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1300 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर देंगे। एंड बच्चे, अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके प्रॉपरली डिटेल्स लेके बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच मेरे पास जिसकी फी रहने वाली है ओनली 1499, 3 मंथ्स का ये बैच है। और एक है मेरे पास थ्योरी बैच जिसकी फी रहने वाली है 2499। तो ये दोनों बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से कवर एक डिसिप्लिन मैनर में कर सकते हो। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, और अगर आपका बेसिक क्लियर, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप बेसिक बैच जो है ले सकते हो, जिसमें हम बेसिक स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी आप लोगों के पास, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो किसी भी इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करके। सबसे बड़ी बात ये है, दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है और दोनों ही बैचेस जो है वो 3 मंथ्स के हैं। तो अभी आप लोगों के पास जैसे कि नवंबर का एंड दिसंबर की स्टार्टिंग तक का टाइम है, तो आप प्रॉपरली जो है मेरे से बात करके कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं आज। सो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ अ चाइल्ड विद हीमोफीलिया। तो इनमें से मोस्ट कॉमन फीचर कौन सा है हीमोफीलिया का, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई हीमोफीलिया होता क्या है, हीमोफीलिया में क्या प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, ठीक है। सो हीमोफीलिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, इट्स अ ब्लीडिंग और अ ब्लड डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे इसको हम, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता, डजेंट क्लॉट नॉर्मली, ठीक है, डजेंट क्लॉट नॉर्मली, ठीक है। तो पेशेंट को इंटरनली एंड एक्सटर्नली चाहे छोटी सी इंजरी और डैमेज ही हुआ हो, वो उसके ब्लीडिंग होने लग जाती है, वो भी एक्सेसिव। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है पिटाचे, हेमेटोसिस, ब्रूइशिंग, क्लबिंग। सो यहाँ पे मोस्ट कॉमन है ब्रूइशिंग, मतलब थोड़ा सा भी डैमेज होगा स्किन का, थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो पेशेंट के ब्रूइशनेस हो जाती है, ठीक है। और हीमोफीलिया का ये मोस्ट कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है और मोस्ट कॉमन फीचर जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो हीमोफीलिया की टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको प्रॉपरली आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ बात करूँ तो पेशेंट को प्रिवेंट करना होता है फ्रॉम इंजरी, ठीक है। इंजरी प्रिवेंशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है। सो अगर कहीं से भी छोटी मोटी इंजरी भी अगर पेशेंट को हो गई तो पेशेंट को ऐसी ब्लीडिंग होगी जो कि स्टॉप नहीं हो पाएगी। सो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग सॉलिड फूड आफ्टर एनेस्थीसिया। तो इनमें से नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा आपका अगर आप एनेस्थीसिया के बाद एक पेशेंट को सॉलिड फूड देने जा रहे हो। चेक फॉर बावल साउंड, चेक यूरिन आउटपुट, चेक वेट, चेक गैग रिफ्लेक्स। तो ऑब्वियसली एनेस्थीसिया के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स चेक करो, क्योंकि ये जब तक गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आता, इसमें फेरिंक्स को स्टिमुलेट किया जाता है टू डिटेक्ट अ गैग रिफ्लेक्स। अगर गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आता तो पेशेंट जो है एस्पिरेट कर जाएगा। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर उसे आप सॉलिड फूड दे रहे हो, सॉलिड फूड देने से पहले आप क्या नर्सिंग एक्शन लो, चेक करोगे गैग रिफ्लेक्स। चलो नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएचडी इम्यूनोग्लोबुलिन इज। तो आपने पढ़ा होगा एंटी डी का इंजेक्शन, ठीक है, जो कि लगता है नेगेटिव मदर और पॉजिटिव बच्चे को, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोनों का आरएच फैक्टर डिफरेंट है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आरएचडी इम्यूनोग्लोबुलिन के रिगार्डिंग बिल्कुल ठीक है। ऑप्शंस है, गिव टू आरएच पॉजिटिव मदर एट 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, गिव टू आरएच नेगेटिव मदर एट 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, गिव टू आरएच पॉजिटिव मदर एट
फर्स्ट ट्राइमेस्टर नन ऑफ द अबव। सो देखो RH एंटी डी का इंजेक्शन होता है, अगर तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है तो आप उसे नेगेटिव मदर को 28 वीक्स पे देते हो, ठीक है। अगर वो डिलीवरी के बाद देना है तो विद इन 72 आवर्स आपको देना होता है। दोबारा से बोल रही हूँ, अगर डिलीवरी के बाद देना है तो विद इन 72 आवर्स और अदरवाइज 28 वीक ऑफ गेस्टेशन टू द नेगेटिव RH नेगेटिव मदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड एक्सेप्ट वन। तो ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड में फाउंड होते हैं एक्सेप्ट एक के। सो ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन या फिर फिब्रिनोजन। तो देखो हमारा एल्ब्यूमिन भी होता है, ग्लोबुलिन भी होता है, फिब्रिनोजन भी होते हैं, बट ये मायोसिन जो है ये प्रेजेंट नहीं होता। तो एनाटमी भी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स रीइंफोर्स आफ्टर टीचिंग सेशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर द पेशेंट हु एज is 59, weight 280 pounds and is hypertensive। तो इनमें से क्या आप रीइंफोर्स करोगे? एक टीचिंग सेशन दिया है आपने पेशेंट को, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसकी एज 59 है, वेट है 28 पाउंड्स। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आप क्या रीइंफोर्स करोगे पेशेंट को? कि वो अपना वेट रिड्यूस करे, रिस्ट्रिक्ट करे, सोडियम डाइट इंक्रीज करे, पोटाशियम इंटेक डिक्रीज करे, अल्कोहल इंटेक। सो देखो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग रहता है, रीइंफोर्समेंट रहता है कि आप पेशेंट का वेट रिडक्शन कराओ, ठीक है। क्योंकि हाइपरटेंशन जो है उसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर और कॉज कह सकते हैं ओबेसिटी, ठीक है। अगर किसी को ओबेसिटी है तो उनमें हमें ब्लड वॉल्यूम और बीपी ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज देखने को मिलता है, पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है। सो यहाँ पे आप वेट रिडक्शन के लिए पेशेंट को रीइंफोर्स करोगे। देखो सॉल्ट इंटेक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आप उसे लाइफस्टाइल उसका अच्छा हो जिससे उसका अपने आप ही वेट जो है रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, क्योंकि आप देखो यहाँ पे वेट भी उसका 280 पाउंड्स है, ठीक है ना, वेट बहुत ज्यादा है। अगर आप इसका बॉडी मास इंडेक्स भी निकालोगे तो भी बहुत ज्यादा वेट आ रहा है, पेशेंट ओबीज दिखाई दे रहा है, ओवरवेट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं। सो देखो बच्चे, अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 मंथ्स बचे हुए हैं आरआरबी के एग्जाम के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली आरआरबी का एग्जाम नवंबर के एंड दिसंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा, मतलब इसी साल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप लोग वर्किंग हो, अगर आप डिसिप्लिन वे में पढ़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से आपको पढ़ना मतलब अच्छा लग रहा है, आप अच्छे से बैचेस में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मेरे से बात करके, 2 बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फी रहेगी 1500 फॉर 3 मंथ्स और थ्योरी बैच की फीस रहेगी 2500। देखो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो कि 200 प्लस रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, मतलब सब कुछ ऑल इन वन मिलने वाला है। थ्योरी में ये रहेगा कि हम सारी बेसिक से फ्रॉम द रूट स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब कुछ करने वाले हैं। और ये बैच आपको नॉर्सेट के लिए भी प्रिपेयर कराएगा, अपकमिंग नॉर्सेट के लिए। एंड आपके नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे बच्चे, ठीक है। नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी आपको इसमें करवाए जाएंगे, उसके एमसीक्यूज आपको प्रॉपर्ली डिटेल में कराए जाएंगे एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड ये बैच रहने वाला है। सो चलो चलती हूँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द हीमोफीलिया। तो इनमें से कौन सी ड्रग जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हीमोफीलिया में? एस्पिरिन, ठीक है, पेंसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, मॉर्फिन सल्फेट। सो इट्स अ एस्पिरिन। एस्पिरिन क्यों भाई? क्योंकि ये क्या करवाएगी, ब्लीडिंग कॉज कराएगी, ब्लड थिनिंग करती है, ठीक है। और पेशेंट को ऑलरेडी हीमोफीलिया है और आप उसे ब्लड थिनिंग की मेडिसिन दे दोगे तो उसे और ब्लीडिंग के चांसेस हो जाएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी पेशेंट को एस्पिरिन की। क्लियर। नेक्स्ट है, विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट द आयरन डेफिशिएंसी इन द क्लाइंट। तो आयरन डेफिशिएंसी एक क्लाइंट में चेक करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है? फेरस सल्फेट, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन, एचबी। सो इट्स अ सीरम फेरेटिन, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हो चुका है आयरन डेफिशिएंसी का, कि कौन सा टेस्ट आप करते हो। एक तो आयरन डेफिशिएंसी का आता है, एक आता है B12 का। तो B12 के लिए होता है आपका शीलिंग टेस्ट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा यूरिन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। शीलिंग टेस्ट फॉर अ, इस पे क्लियर करके लिख देती हूँ मैं प्रॉपरली। सो इट्स अ शीलिंग टेस्ट, और एक होता है B12 के लिए और एक होता है सीरम फेरेटिन। ये जो है आप फेरेटिन आप करते हो चेक फॉर द आयरन और शीलिंग करते हो आप फॉर द B12, ठीक है।
नेक्स्ट है अ चाइल्ड विद लुकीमिया हैविंग नोजिया शुड बी ऑफर्ड। तो एक लुकीमिया वाले पेशेंट को नोजिया हो रहा है तो आप क्या ऑफर करोगे? कोल्ड क्लियर फ्लूइड, वाटर क्लियर फ्लूइड, लो प्रोटीन डाइट, लो कैलोरी डाइट। सो उसको हम देते हैं कोल्ड क्लियर फ्लूइड। वाटर क्लियर फ्लूइड नहीं देनी, ना प्रोटीन डाइट कम देनी है, ना कैलोरी, उसको आप कोल्ड क्लियर फ्लूइड देते हो। और ये चीज अभी याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ गेम फॉर द चाइल्ड विद द हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया वाले बच्चे के लिए कौन सी जो है गेम सेफ रहेगी? ऑप्शन है आपके पास सॉकर, बास्केटबॉल, स्विमिंग या फिर फील्ड हॉकी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है बच्चे को, ठीक है, कौन सी गेम बच्चे के लिए सेफ रहेगी? आपके पास 4 गेम्स दिखा रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एक रिपीटेड क्वेश्चन है आरआरबी के प्रीवियस एग्जाम से, इसीलिए मैंने आप लोगों से कमेंट सेक्शन में नहीं पूछा। फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन इज सीन इन द लीजन ऑफ। तो विजुअल हेलुसिनेशन जो है किस में सीन होती हैं? आपके पास है ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल या फिर फ्रंटल। तो याद रखने वाली बात है ये, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। इसका क्वेश्चन, इसका ये जो क्वेश्चन है आपको रिपीट में बहुत पहले भी आ रखा है बच्चे, ठीक है, तो इनको प्रॉपरली याद रखना। सो ये जो लीजन होते हैं दैट इज ऑन द टेम्पोरल लोब। क्यों? क्योंकि टेम्पोरल लोब जो है मेन रीजन है आपका, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है विजुअल परसेप्शंस में, ठीक है। टेम्पोरल रोल क्या करता है? विजुअल परसेप्शन में एक रोल प्ले करता है, जिसको आप कहते हो बहुत ज्यादा क्रूशियल। तो अगर इसमें ही लिजन हो जाएगा तो विजुअल हेलुसिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी, विजुअल परसेप्शंस आपको देखने को मिलेंगी, फॉल्स परसेप्शन। क्लियर? सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूं। सो क्वेश्चन क्या था कि बहुत बच्चों का गलत है, ठीक है, इसीलिए मैंने रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि बहुत से बच्चों का गलत है। जब एक पेशेंट सीरीज ऑफ आइडियाज लेके आता है पर उनका लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। बहुत से बच्चों ने फ्लाइट ऑफ आइडियाज लिखा होता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है एक के बाद एक आइडिया आना, बट वो लॉजिकल होते हैं। यहाँ पे लिखा है एपरेंट लॉजिकल कनेक्शन, विदाउट एपरेंट कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, देन इट इज अ फोरेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी बच्चे बैच ज्वाइन करना है तो अब डीले मत करो, जितना आप रहोगे उतना पीछे रह जाओगे, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फीस ओनली 3 मंथ्स की बस 1500 रहने वाली है, और ये बैच इतना अच्छा है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो तो 200 प्लस रहने वाले हर एक सब्जेक्ट से। एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, प्लस नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज आपको प्रॉपर्ली डिफाइंड वे में ट्रिक्स के साथ कराए जाएंगे। एंड जो आपकी थ्योरी क्लासेस है, थ्योरी बैच है, ये आपका प्रॉपर 3 मंथ्स का बैच है, जिसकी फीस रहेगी 2500, ठीक है, 2499, 1 रुपया कम। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, 3 मंथ्स के हैं। तो आपके पास आज नंबर है स्क्रीन पे, तो आप मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। ऑल द बेस्ट।